नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। इस वक्त हम बात करेंगे सपा सुप्रीमो और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की, जो बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये यहां पर एक वीडियो लगा है और ये वीडियो है इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का, जिसे अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया है। आपको बता दें कि ये मंदिर अखिलेश यादव ही बनवा रहे हैं और जैसे ही उन्होंने इस मंदिर से जुड़ा ये वीडियो शेयर किया है, अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि लोगों ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है और उन पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और अखिलेश यादव मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि पूरी कहानी है क्या, लेकिन पहले आपको इस मंदिर के बारे में बता दें कि ये जो मंदिर है इटावा में निर्माण हो रहा है। अखिलेश यादव का एक कहे तो गढ़ इटावा माना जाता है और वो केदारनाथ मंदिर जो है उसी के तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर ये मंदिर है, उसके ठीक सामने नंदी महाराज की भी फोटो लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है और ये जो तस्वीर शेयर की गई है ये ताजा तस्वीरें हैं। बहुत सारी महिलाएं इसमें अपने सिर पर कलश लेकर के जा रही हैं, बहुत सारे लोग फोटो भी खींचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किल अब इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने अखिलेश यादव से सीधा सवाल करना शुरू कर दिया है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है अखिलेश यादव को मंदिरों की याद आने लगती है, अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व नजर आने लगता है। सिर्फ अखिलेश यादव की यह कहानी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, विपक्षी जितने भी नेता हैं, ये लोग जब भी चुनाव का समय आता है सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें करने लगते हैं, ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं। और इस बार अखिलेश यादव को लोगों ने घेर लिया है और उनसे सवाल किए जा रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट्स और कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की उठाई है जो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल से, और आपको बताएंगे कि लोग अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं और सीधे पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, मंदिर बनने में अब डर नहीं है क्योंकि सपाइयों की सरकार नहीं है। अगर होती तो इसी मंदिर के बाहर हिंदुओं की लाशें होती और गोलियां सपाइयों की पुलिस की। यानी इनका सीधा निशाना जो है वो इनके पिता मुलायम सिंह यादव पर है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर गोली चलवाई थी। तो दूसरे यूजर्स ने लिखा है, जिनकी सियासत सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण पर टिकी हो, अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली विरासत के वारिस, ये वो नकली सेकुलरिज्म है जो हर बार हिंदू आस्था को अपमानित करता है और आतंक पर पूरी तरह से मौन रहता है। लोग यही नहीं रुके। अगले यूजर ने लिखा, कभी अतीक अहमद को मित्र कहते हैं, कभी तुष्टीकरण के लिए आरएसएस को गाली देते हैं। जनता अब जान चुकी है, याद मुल्ला की सोच में सिर्फ एक मजहब की चिंता है, बाकी सब इवेंट है। यानी लोगों का साफ मानना है कि अखिलेश यादव ये दिखावा कर रहे हैं और वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर पर 2027 का विधानसभा चुनाव है और नैरेटिव जो है वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी का काम बोल रहा है। अगले यूजर ने लिखा है, पहले भारत से पाकिस्तान को अलग करवाया और अब हिंदुओं में बंटवारा करवा रहे हैं। तो इसके बाद एक और यूजर ने लिखा है, भाई अगर कोई भूला भटका वापस आ रहा है तो स्वागत करो। अखिलेश जी घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए इनका जोरदार स्वागत करिए। तो लोग अपने अपने अंदाज में अखिलेश यादव के मजे ले रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, कृपया कैप्शन में 2 लाइन लिख दिया करिए अखिलेश जी, कई सालों से लगातार मैं इस बात को लेकर आपसे कहता आया हूं, पर आपके अकाउंट के जो हैंडलर हैं वो बेवकूफ है। इसके कैप्शन में अखिलेश यादव ने सिर्फ इटावा शब्द लिखा है, यानी वो बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये इटावा की है। अगले यूजर ने लिखा है, जरा सी भी चिंता नहीं है, कतई लापरवाही से काम हो रहा है, कोई भी तनिक भी मेहनत नहीं करना चाहता, आखिर लोकेशन लिख देने से आप क्या दर्शाना चाहते हैं। अगले यूजर ने लिखा, हिंदू वोट नहीं देगा, तू कितना भी मंदिर का फोटो डाल ले, टोटी चोर, तू मुल्ला प्रेमी है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। ये एक यूजर का लिखा हुआ है, हम अपने हिसाब से कुछ भी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आप वेरिफिकेशन के लिए अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल को जाके चेक कर सकते हैं। फिर से एक यूजर ने लिखा है, सत्ता गई तो मंदिर याद आ गया, भगवान श्री राम को कभी त्रिपाल में बैठाए थे, अब भगवान शिव पर आस्था जता रहे हैं, अब सियासत की नौका डूब रही है तो महादेव का सहारा ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव की मुश्किल बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये जितने भी कमेंट्स आए हैं वो हिंदू समाज के लोगों ने किए हैं। इसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के भी लोग हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं। तो अखिलेश यादव पर जो कमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई राम मंदिर
बने हुए 1.5 साल हो गया लोकार्पण का, लेकिन आप अब तक आप अयोध्या दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। आपके सांसद अवधेश प्रसाद जब अयोध्या से चुनाव जीतते हैं तो भगवान श्री राम का जयकारा लगाने से इनकार कर देते हैं। आप खुद कहते हैं कि आपको गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है। आप इत्र पार्क बनाने की बात करते हैं। तो ऐसे में आपकी सियासत पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तब आपको हिंदुत्व की याद आने लगती है, आपको भगवान शिव की याद आने लगती है। आप कभी कहते हैं कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक यूजर नहीं है, सैकड़ों यूजर हैं जो अखिलेश यादव से सीधे सवाल कर रहे हैं। आज तक अयोध्या नहीं गए अखिलेश यादव। मंदिर लोकार्पण हुए 1.5 साल के करीब का वक्त हो चुका है। तो अखिलेश यादव ने ये जो तस्वीर शेयर की है, ये जो वीडियो शेयर किया है, अब अखिलेश यादव पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लोग भी इस पर सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव आखिरकार साबित क्या करना चाहते हैं। क्या अब उन्हें डर लगने लगा है कि 2027 में सीएम योगी का जो चेहरा है वो फिर से अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हावी होने वाला है? क्योंकि सीएम योगी तो खुलकर हिंदुत्व की बातें करते हैं, और सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, वो विकास की भी बातें करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। अगर उपचुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली, और अखिलेश यादव जो 37 सीटें जीतकर 2024 लोकसभा के बाद से हुंकार भर रहे थे, हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे थे, हर किसी को वो अपने सामने गलत साबित कर रहे थे। अखिलेश को तगड़ा झटका लग गया, और अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार ने सपा के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट से हरा दिया। कुंदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी ने जीतकर इतिहास रच दिया। तो अखिलेश यादव को अब डर सताने लगा है कि अब उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता भरोसा करे। लोगों को भरोसा सिर्फ सीएम योगी में है, उनके बुलडोजर एक्शन पर है, उनके विकास कार्यों पर है, उनकी कानून व्यवस्था पर है। तो अखिलेश यादव अब करें तो क्या करें, इसलिए उन्हें लगता है कि घूम फिर कर लास्ट में उन्हें हिंदुत्व पर ही आना पड़ेगा। लेकिन लोग अखिलेश को समझ चुके हैं, उनकी सियासत को समझ चुके हैं कि एक और आप मंदिर की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका असली चेहरा तो है कि आप इफ्तार पार्टी में जाके जाली टोपी पहनकर वहां बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। अभी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी दूसरी बार, तो अखिलेश यादव का कोई ट्वीट सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बकरीद का त्योहार था, उस पर अखिलेश यादव ने सुबह जैसे ही वो सोकर के जगह उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया। तो लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, लोगों ने आज भी सवाल उठाया है, और अखिलेश यादव से लगातार पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ क्या चुनावी हिंदू हैं? आपको चुनाव के समय ही ये मंदिर और हिंदुत्व की बातें याद आती है, बाकी समय क्या आप नींद में रहते हैं? तो तमाम सवाल हैं। अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये जो इटावा में मंदिर बन रहा है, आप देखिए कि इसमें बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं, और ये बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया है कि ये केदारनाथ धाम का अपमान कराया जा रहा है। जिस मंदिर की खासियत है, जो उसकी अहमियत है, जिसके लिए वो जाना जाता है, वो सिर्फ केदारनाथ धाम में ही होना चाहिए। दूसरे जगह इसका निर्माण करा के इसका अपमान किया जा रहा है। तो एक नहीं सैकड़ों कमेंट्स आए हैं जिससे अखिलेश यादव से लोग सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, और जो बीजेपी है, बीजेपी भी अखिलेश यादव से सवाल कर रही है। अब देखना यह होगा क्या अखिलेश की ओर से इस पर कोई रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स को अगर देखा जाए अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर, तो उसमें जो सपा के समर्थक हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के समर्थकों को या फिर आम लोगों को जवाब दिया जाए, लेकिन उनके विरोध में ज्यादातर कमेंट्स उनके विरोध में आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से फंस गए हैं, और 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या वाकई में चुनावी हिंदू हैं? जिस तरह से वो हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें को उन्होंने शेयर किया है और कैप्शन में इटावा लिखा है, तो वो दर्शाना क्या चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।